आप देख रहे हैं हुंकार 24/7 और मैं एम के अकमल। हिस्सा आज फिर से मुझे लाइव करने को मिला और हमारे साथ मंझौली पंचायत के भावी प्रत्याशी अफजल खान जी हैं, जो कि आज इनका नॉमिनेशन है। और इनके नॉमिनेशन में हमने देखा काफ़ी जनसैलाब उमड़ा हुआ है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे जो नौजवानों के शान और समाज सेवी के नाम से जाना जाता है, जिनका नाम मुमताज़ अहमद खान भी हैं, और आज अफजल जी के सपोर्ट में कहें तो आज इन्होंने भी यहाँ पे शिरकत की है। और आइए हम जानते हैं अफजल जी से कि अफजल जी नौजवान भी हैं और किन मुद्दों के साथ ये चुनाव में आ रहे हैं, क्योंकि नौजवान होने के साथ साथ ये पढ़े लिखे भी हैं और भी कई रास्ते इनके भविष्य बनाने के लिए खुले थे। लेकिन ऐसी क्या घटना थी या ऐसी क्या इन्होंने देखा अपने क्षेत्र में कि ये सब चीज़ छोड़ के चुनाव में आ गए हैं और काफ़ी लोगों का सहमति भी इनके साथ है। तो आइए जानते हैं मिस्टर अफजल जी से। अफजल जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे चैनल के द्वारा लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की जो सोच रखी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप किन मुद्दों के साथ चुनाव में आ रहे हैं और आपका मुख्य उद्देश्य क्या होगा, ये जानना चाहते हैं आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद कमरान अकमल जी, जो आप हमारे दरवाजे तक आए और आपने हम लोगों को अपने न्यूज़ के माध्यम, चैनल के माध्यम से आपने दिखाने का काम किया। मैं सबसे पहले बता दूं कि मैं मनातू प्रखंड के मंझौली पंचायत से अभी मुखिया पद के लिए नॉमिनेशन करने जा रहा हूं। यहां पर एक मंझौली पंचायत में अगर कह लिया जाए तो सबसे बड़ी एक कल्चर चलती है जिसको वीआईपी कल्चर कहते हैं। तो यहां पे वीआईपी कल्चर है जिसको मेरा मुख्य उद्देश्य है उसको जड़ से ख़त्म करना। एक आम आदमी को ठेकेदारी नहीं चाहिए, एक आम आदमी को सिर्फ सिग्नेचर चाहिए, उसको रोड नहीं चाहिए, उसको बड़का नाली नहीं चाहिए, उसको तो एक आधार कार्ड पे सुधरवाने के लिए राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन, छोटी छोटी समस्याएं से जो जूझ रहे हैं उसको दूर करने का काम हम जो करेंगे। और मैं ये अपने पंचायत वासियों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं इन 11 सालों में जो नहीं हुआ, मैं आने वाले 5 सालों में मैं अपने दमखम और रात दिन खून पसीना लगाकर मैं इस पंचायत को एक नया रूप दूंगा और एक एग्जाम्पल सेट करूंगा मंझौली पंचायत को, जो पूरे प्रखंड नहीं पूरे विधानसभा में जाना जाएगा। मंझौली पंचायत जो काम की वजह से जाना जाएगा। तो इन्होंने जो बात कही ये सच में सच्ची बात कही। और हमने भी दौरा पे देखा कि बहुत सारी समस्याएं हैं मंझौली पंचायत में। और मंझौली पंचायत कहें तो मनातू प्रखंड का एक काफ़ी पिछड़ा क्षेत्र है और यह एक्शन प्लान के तहत भी आता है मनातू प्रखंड। तो इन्होंने अपनी बात कही और हम आगे चलते हैं इनके सपोर्ट में और इनके समर्थन में। समाज सेवी मुमताज़ अहमद खान जी आज आए हुए हैं और आइए उनसे जानते हैं कि वो उनको इस प्रत्याशी के ऊपर कितना भरोसा है और इनको किस रूप में वो देखते हैं और क्या उनके अंदर इनको खूबियाँ लगी जिसके वजह से इन्होंने अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ भी मंझौली पंचायत की बात करें तो यहाँ बहुत बड़े बड़े प्रत्याशी हैं, पहले से भी हैं और उनका भी आपने हमारा बाइट देखा होगा। तो कहीं ना कहीं मुमताज़ अहमद खान जी को क्या ऐसा महसूस हुआ, क्या ऐसा फील हुआ और वो अफजल खान जी के समर्थन में आए हैं, आइए उनसे जानते हैं। तो सबसे पहले धन्यवाद और हमारे चैनल में पहली बार आप आएँ और आगे भी हम आपके साथ रहेंगे। आज पहला इंटरव्यू है हमारा और आपका, तो थोड़ा नर्वस भी है क्योंकि आप ही के घर से हम भी हैं और बहुत छोटे जगह से हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरह से अफजल जी ने बोला और कि कुछ खामियां गलतियां इन्होंने देखा अपने आँखों से, इनके साथ भी कुछ गलतियां हुई जिसके वजह से इन्होंने सोचा कि और लोगों के साथ क्या होता होगा और यही सोच रख के इन्होंने चुनाव का अपना पर्चा आज भर रहा है। तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। खैर वो बातें और फिर कभी होगी, अभी चुनाव का दौरा है। तो इस दौरे में हम आपसे पूछते हैं कि अफजल जी को ऐसा आपने क्या देखा कि इनके साथ आप समर्थन में आए और इनके साथ जन सैलाब भी आज है। शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बधाई और बेहद खुशी के साथ कि आज मैं जहां चैनल के सामने बात कर रहा हूं तो मेरे घर का बच्चा जो मेरे सामने बैठ नहीं सकता था लिहाज के लिए, लेकिन आज हमसे वो बात कर रहा है जनहित की बात करने के लिए और इंटरव्यू के शक्ल में कर रहा है, तो हमको गौरवान्वित हो रहा है। हम खुश हैं कि मेरे घर में भी इस तरह की सलाहियत रखने वाले बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। तो पहले तो मुबारकबाद हम चैनल के संचालक और इस काम को करने वाले के लिए देते हुए, जहाँ तक बात है कि अफजल को सहयोग करने का या उसके प्रोग्राम में शिरकत का, मैं सुना हूँ कि अफजल एक प्रतिभावी लड़का है, निष्ठावान है, मेहनती है, पढ़ा लिखा है
और लोगों का काम दिन रात करते रहता है। ऑनलाइन से जो काम यहाँ तक है कि अगर किसी को टिकट बनाने की ज़रूरत है रेल का, जहाज़ का, तो मनातू में ऑनलाइन बना के देता है और उसके लिए कोई पैसा नहीं लेता है। वृद्धावस्था पेंशन बनवा देता है, जो लोग काफ़ी परेशान रहते हैं, लेकिन ये बनवाता है। राशन कार्ड में सुधार करवाना या राशन कार्ड बनवाना या उसमें नाम जुड़वाना, कई तरह के काम होते हैं जो बहुत लोग चक्कर लगाते हैं ब्लॉक का, वो काम आसानी से कईयों का ही कराया है। उज्ज्वला गैस योजना के तहत लोगों को लाभान्वित करने के लिए लोग परेशान रहते हैं, उस काम को इसने परिजन में, और वो रिफत खातून जो यहाँ की बहू है, उसके लिए भी हमको बहुत खुशी की बात है कि वो खुशनसीब है और इतना जागरूकता पैदा हुआ। वो भी मेरे घर की बेटी है और मेरे घर की बहू है, तो ये दोनों घर मेरा है, चाहे उसका मायके हो या ससुराल। और वो इस मैदान में है कि आज बड़े बड़ों के साथ चुनाव के मैदान में आई है। हार जीत अपने जगह पर है, लेकिन उसने उसके हौसले को सलाम करना, उसके हौसले का कदर करना मेरे लिए ज़रूरी है कि वो यहाँ है और यहाँ पर आए तो देखे तमाम लोगों की उपस्थिति। हर वर्ग के लोग, हर जाति के लोग मोहब्बत में यहाँ चिलचिलाती धूप में खड़े हैं। निश्चित रूप से इसकी प्रतिभा का उनको असर है, तो क्यों नहीं, अगर सब लोगों के लिए ये सही है, चूँकि मेरा भी ये घर परिवार का है, तो इसको मदद किया जाए। इस तरह के लोग अगर संवैधानिक पद पर जाते हैं तो पंचायत स्तरीय कार्य में बहुत आसान होगा और लोगों को निष्ठापूर्वक ही काम करेगा, लोगों की सहूलत होगी। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि पंचायत में बहुत बड़े बड़े लोग लड़ रहे हैं तो इसके सामने अफजल का क्या ठिकाना होगा। तो मैं मिसाल दिया हूँ उसका कि पंजाब के मुख्यमंत्री तो बहुत बड़े थे, सारे संसाधन से चुनाव लड़े और दो जगह से लड़े, दोनों जगह से हार गए, और हराने वाला कोई अफजल ही जैसा नहीं है। तो ये चुनाव में और इलेक्शन में मत में लोगों के दिल में राज करने वाला इंसान के लिए ये कोई बड़ा मकाम नहीं है। हौसले बुलंद हो, कामयाबी कदम चूमेगी। मेरी दुआ है अफजल के लिए, रिफत के लिए और पलामू में ये मनातू के मंझौली पंचायत के तमाम उस प्रभावित पीड़ित परिवार के लिए कि जिसका ये काम आ सके, कि इसकी कामयाबी मिले। इसी दुआ के साथ हमारा यहाँ हाजिरी हुआ है और हम चाहेंगे कि आप तमाम लोग यहाँ जो मौजूद हैं, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इसके साथ सभी वर्ग के लोग हैं। ये मेरे कहने की बात नहीं है, लगता है कि इसकी कामयाबी कदम चूमेगी इंशाअल्लाह। तो इसी दुआ देने के लिए मेरा शिरकत हुआ और आता रहूँगा। ऐसे जो भी काम मेरे लिए ज़रूरत पड़ेगी, किसी का भी जो पिछड़े घर से और पिछड़े लोगों, बैकवर्ड लोगों के काम करने के लिए, ज़रूरतमंद के काम करने के लिए अगर उसको कहीं सहयोग की ज़रूरत पड़ती है तो हमारे जैसा समाज सेवी को करना चाहिए। हम करते हैं, करते रहेंगे। धन्यवाद। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।